सामने प्रश्न भी पूछते रहते, बीच में आते हैं ना, जैसे देख रहे हैं अभी हमने जैसे ये कहा तो अभी किसी का प्रश्न आया इसमें एक, तो हमने देखा तो उस प्रश्न को हमने जो है अभी वो सेव कर दिया ताकि हम इसको देख करके फिर बाद में उसका जवाब देंगे। ठीक है ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये चीजें बड़ी अच्छी है, खराब नहीं है। इनसे क्या है ना कि सुंदर साथ कहीं भी दूर में भी है, पास में बैठे हैं तो उनके अंदर भी कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, तो उसका समाधान कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। जिस प्रकार से अभी शेरपुर धाम में भी तक चल रही है, पन्ना धाम में भी तक चल रही है, तो हम सब सुंदर साथ उनसे कुछ पूछ भी सकते हैं और उनका सुन भी सकते हैं। तो अब यहाँ से श्री मेहराज ठाकुर का जो कबीला है, जो उनके घर परिवार है, उनके नाम बताते हैं। केशव ठाकुर पिता कैयद, माता बाई धन जी, श्री इंद्रावती बाई की वासना सोपा धन तन मन में। अब देखिए यहाँ पर उनके पिताजी का नाम केशव ठाकुर है, केशव ठाकुर नाम है, और उनके माता जी का नाम धनबाई है। लेकिन जो इंद्रावती है वे कौन है? इंद्रावती कौन है? इंद्रावती कौन है? मेहराज ठाकुर के अंदर बैठी हुई ब्रह्मधाम की आत्मा का नाम इंद्रावती है। ठीक है ना, क्योंकि इस चौपाई में क्या कहा, इस चौपाई में कहा है सीधे इंद्रावती बाई की वासना। कहा है ना कितना साफ, मेहराज ठाकुर के अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्मधाम की इंद्रावती की वासना है। लेकिन ये जो माता पिता है ये इंद्रावती के नहीं है, ये किनके है? ये मेहराज ठाकुर के माता पिता है। स्त्री गुरु फूलबाई, दूजी श्री बाई तेज, श्री जी साहेब धाम धनी की इन्होंने पाया से। और श्री मेहराज ठाकुर की धर्म पत्नी का नाम श्री फूलबाई था, और दूसरी बार फूलबाई जी की आत्मा ने श्री तेजपुरी जी के तन को धारण किया था। उसी ही पल धारण करती है, ज्यादा वक्त नहीं होता है, उसी पल धारण कर लेती है। इनने पाया सेज भाई गोवर्धन कैया, जासो पहले श्री देवचंद जी मिला पे, भाई प्राप्त श्री मेहराज को हके मेर करी आप। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम है, और भाई उद्धव जी गोविंद जी ष्ठाम। और जो उनके भाई थे जिनका नाम गोवर्धन ठाकुर था, उनके अंदर किन की ब्रह्म आत्मा थी? उनके अंदर गुणवंती की वासना थी, उनके बड़े भाई के अंदर। और छोटे भाई जो उनका उद्धव ठाकुर था, और उनके एक चचेरे भाई गोविंदास जी थे। और चतुर्भुज कैया घर धनियानी पद्मा, ए आए साथ में थे कबीले बीच जमा। स्त्री उद्धव जी की नाम भाई भान, ए साथ में आए नहीं करने सकी पहचान। जो उद्धव ठाकुर जी उनकी धर्मपत्नी का नाम भानबाई था, जो सतगुरु धन श्री देवचंद जी की पहचान नहीं कर सकी थी। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी ए पीछे लिया ईमान, सीताबाई सेवा मिने प्रेम जो पहचान। और भाई सवीरा यह साथ मिने प्रेम जी जी सोबत ए फल पाया इनने। विष्णु जी भाई प्रेम जी आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से। और कहते कि प्रेम जी का भाई जो विष्णु जी था वह सतगुरु धन श्री देवचंद जी की चर्चा सुनने जाता था और सुंदर साथ में शामिल हो जाता था, और उन्होंने उनकी सोबत से धन श्री देवचंद जी की पहचान कर लिया था। और आई पूर्वाई साथ बेटा पीताम्बर, बेटे कांजी नानजी के तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर। माता कांजी नानजी बाई कई रतन, आई परना बीच में कहावत है मोमिन। जो पीताम्बर भाई है उनकी जो पत्नी उनका नाम रतन बाई था। जो कांजी और नानजी की माता जी थे वह ब्रह्म धाम की खास आत्मा थी, जिन्होंने पन्ना धाम में आकर के श्री जी के चरणों में अपना तन छोड़ दिया था। जो अभी कहा ने कि रतन बाई ने तन छोड़ा था, अभी नाम आया था ना रतन बाई ने तन छोड़ा था, तो यही वो रतन पाई थी जिन्होंने वहां पर अपना पन्ना जी में तन छोड़ दिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरवंश के घर में मेघ भाई है नाम, हरक भाई श्री वासन श्री देवचंद जी कई इष्टा में। गोकुलदास चलिया आया है साथ में, ए श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। इस प्रकार जो श्री जी श्री मेहराज ठाकुर का जो कबीला है, जो उनका घर परिवार है, कुटुंब है, ये थोड़े से नाम हमने आप सबको उन सबके बतलाए हैं। रहे रुद्रो जूनागढ़ में एता दुकानदार, करी सेवा देवचंद जी की जान के धनी निर्धार। और जो जूनागढ़ में एक सुंदर साथ थे जिनकी एक अपनी दुकान थी,
उन्होंने भी इनकी पहचान की थी और पहचान करके इनकी सेवा की थी। कांजी और थावर और पद्मसी जीवन नाम जसोदा और कानबाई पहुंचे श्री धाम। इस प्रकार से सुंदर साथ भी जो है श्री राज जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। डोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई करी सेवा श्री देवचंद जी के शादी दीदार को पाई। और डोसा बाई, नैनबाई, मेनबाई, मानबाई इन सब ने धन श्री देवचंद जी की इनको अपना ब्रह्मधाम का धनी जान करके सेवा की और ये इन्होंने उनका दीदार पाया। एक भाई महावजी और जो पुरुषोत्तम राम जी को डारिया के इनो जाना पुरुषोत्तम है और भाई जयमल कैया और जारो इनके पीछे आए। साथ में सेवा बिहारी जी की करी। जयमल भाई और उनकी धर्मपत्नी ने श्री बिहारी जी के समय में साथ में शामिल होकर के सेवा का लाभ लिया था। इन्होंने पहले सेवा का लाभ नहीं लिया था। इन्होंने सेवा का लाभ कब लिया? जब बिहारी जी के समय पर। और लचोकायत एलियाई ईमान चर्चा सुनने आवत ना इनो भाई पहचाने। और देखिए चर्चा सुनने तो आते हैं बहुत सुंदर साथ, लेकिन इनको पहचान नहीं हो रही है। नारायण सोनी साथ में और लाए लीलाधर ए सेवा में आवत रस पीवते श्रवण होकर। क्या कह रहे हैं? अच्छा धीरे धीरे से। अच्छा नहीं ये नाम आ रहे हैं नाम। अच्छा ठीक है धीरे धीरे से बताते हैं, कोई बात नहीं ठीक है बताते हैं। भाटिया एक भीम जी जो जोरू समेत एलिया ईमान चर्चा नित्य सुनते। इस प्रकार से एक भीम भाई जी भाटिया जी उनकी धर्मपत्नी सहित वे चर्चा सुनने नित आते थे और चर्चा सुनकर वे धन श्री देवचंद जी पर ईमान लाते थे। मूल जी की धनियानी राय कुंवरी बाई नाम है तारतम सुनिया तिनने पूरे मनोरथ काम है। और जो मूल जी भाई थी उनकी धर्मपत्नी का नाम कुंवर बाई था। उन्होंने धनी जी की चर्चा सुनी और सुनकर के तारतम्य लिया था और इससे उन्होंने राज्य की पूरी पहचान की थी। गुगलन माँ दीकरी हरबाई नाम तीन कदम श्री देवचंद जी के थी दाखिल मोमिन। और एक गुगलन बाई जी थी और उनकी माता का नाम हीरबाई। और हीरबाई ने और गुगली बाई जी ने श्री देवचंद जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था। दीप में जो है साथ एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी थी दाखिल निजाम। और दीप बंदर के अंदर एक जो सुंदर साथ थे, एक जो साथी थे उनका नाम जयराम भाई कंसारा था। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में चर्चा सुनने के लिए आया करती थी। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई बाई देव भोज मुझो गंगाबाई इनो बकरी बड़ी सेव। और सर्वश्री गणेश भाई जी और उनकी धर्मपत्नी भोजबाई और देवबाई भोजबाई मुंजोबाई गंगबाई। और आपने धाम धनी की पहचान करके सेवा का अपूर्व लाभ लिया और धनी श्री देवचंद जी को साक्षात धाम धनी करके पहचाना। जीवो गंगो और गवाल इनो सोपी आतम ए दीव में एक साथ था जिनो सुनिया तारतम। और जीव भाई जी गंगो भाई जी और ग्वाल भाई जी ये सब दीप बंदर के रहने वाले सुंदर साथ थे जिन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी से चर्चा सुनी और सुन करके तारतम्य लिया और सुंदर साथ की जमात में शामिल हो गए थे। मूलो पुओ करना ब्राह्मण हास बाई बेन ए चर्चा में आवत श्री देवचंद जी निरखे नैन। और ब्राह्मण मूलों में पोकारना हास बाई बेन बाई ये हर रोज नित्य चर्चा सुनने आया करती थी। और सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की चर्चा सुन करके इनकी आत्मा जागृत हो गई और इन्होंने भी अपनी मनोकामना चाह पूर्ण आनंद लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कायस्थ अखाई रहे नूतनपुरी मिने मल्लो प्राग मंडाई मिने हरबीर कबीले समेत अपने। और नूतनपुरी में अखाई भाई कायस्थ थे जो सुंदर साथ में शामिल हुए थे। मल्लो प्राग भाई मंडाई के रहने वाले थे और हरबीर भाई जी जो अपने कुटुंब कबीले के साथ में आए वे सभी सुंदर साथ में शामिल हो गए थे।
और दूसरा हरवीर आया अपने कुटुंब परिवार, तारतम सुनना तिन्ने पहुंचा परवरदिगार। और एक और सुंदर साथ जी थे जिनका नाम हरवीर भाई जी था, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ में आते हैं, चर्चा सुनते हैं और चर्चा सुन करके वे तारतम्य ग्रहण करते हैं और वे ब्रह्मधाम की जमात में शामिल हो जाते हैं। राधा बाई सोम आई मंडाई मिने और भाई कंवर शामिल कबीले में। इस प्रकार से राधा बाई जी, सोम भाई जी, कुंवर भाई जी मंडाई के रहने वाले थे और सतगुरु धन श्री देव चंद जी की चर्चा सुनते थे और सुन करके वे सुंदर साथ की जमात में शामिल हो गए थे। और नाथा जोशी मठ में ने संग बड़ा महावजी के और लाला कायस्थ और कायस्थ धना उनके। और नाथा जोशी जी, बड़ा महावजी, लाला कायस्थ जी, धन्ना कायस्थ जी, ये सभी ठट्टे नगर के रहने वाले थे जिन्होंने धन श्री देवचंद जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी और चर्चा सुन करके इन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया और ब्रह्मधाम की जमात में शामिल हो गए। और साथ बहुत है गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इन कहे जाएगा ना ठोर। इस प्रकार से धनी जी कहते हैं, लालदास जी स्वयं कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा साथ है, बहुत सुंदर साथ है। मैं तो केवल 2-4 का नाम ही आपको बताया है, लेकिन ये चर्चा बहुत है, इसलिए इस चर्चा को मैं यही विराम करता हूँ। आगे अपनी बीतक कहते हैं कि अब आगे जो है अपनी बीतक है, अब अपनी बीतक पर चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे साथ जी इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत है, सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत। अब यहाँ पर ये सारे के सारे सुंदर साथ क्यों धनी श्री देवचंद जी के साथ में आ गए, सबसे बड़ा कारण क्यों आए। वहां पर तो भागवतकार पहले थे जो भागवत की चर्चा करते थे, जो पूरा ज्ञान देते थे। ये क्यों आए, क्योंकि ये भागवत के उन गुज रहस्यों को उजागर कर रहे थे जिनको भट्ट जी नहीं बतला पा रहे थे। इसलिए ये इकले नहीं आते थे, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, उनके भी बच्चे सब आकर के धनी पर ईमान ला रहे थे कि इनके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति बैठी है। इस प्रकार से वे तारतम्य लेते थे और परिणामी सुंदर साथ की जमात में शामिल हो जाते थे। अब कुरान और कुरान की साखी, अब इनकी साखी से मिला रहे कि किस प्रकार से क्या क्या लीलाएं हुई। सिपारे 12 महीने 23:15 में तफसीर के 301 तुम देखियो 3 से। अब देखो प्यारे साथ जी, ये जो लीलाएं ब्रह्मवाणी में कही है और जो कुरान में कही है वे सारी की सारी लीलाएं लगभग एक समान है। कुरान पाक के अंदर जो लीलाओं का वर्णन आया है वो इशारों में आया है, क्योंकि उन्होंने हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहले ही फरमा दिया था कि मैं तुमको बता तो सब कुछ रहा हूँ, दिखा भी सब कुछ रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इसको लेने वाला अभी वहां कोई नहीं है। तब वे कहते हैं तो हे परमात्मा, हे खुदा, अब मुझे क्या करना है। तब वे कहते हैं कि इसको अपने अंदर छुपा के रख और इसको कुरान पाक में नाजिल कर, और यदि तुझे कोई ऐसा मिलता है, कोई जानने का चेष्टा करता है, तो उसको 1-2 सुकून बता दो। तो वहां पर वे जो शरीयत होती है, जो बुत प्रस्ती वे करते थे, उसको छुड़ाते हैं और एक खुदा की इबादत करने के लिए उनको लगाते हैं। तो अब वही कुरान और कुरान की साखियों को मिला करके यहाँ वो परमात्मा का नूर अपनी लीलाएं बता रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कि कुरान का जो 12वां सिपारा है उसके 24वें पन्ने, देखिए इससे ज्यादा आप सबूत क्या लेंगे जो धनी जी कह रहे, सिपारे 12 महीने। कुरान पाक का जो 12वां सिपारा है पाने 24 में, और उसके 24वें पेज को आप खोल करके देखिए और तफसीर के 301 और तफसीर हुसैनी के 301वें पन्ने पर देख लेना। यहाँ पर कितना सबूत धनी जी दे रहे हैं। भला इतना सबूत कोई और दे सकता है क्या? जो आपको आपका पेज नंबर भी बता रहा है,
जो आपको आपकी किताब का पेज भी बता रहा है, आपकी आयत भी बता रहा है और उसमें लिखी हुई बात भी बता रहा है। वो कह रहा है जी तुम्हें यकीन नहीं हो तो मेरे प्यारे साथी जी जाओ अपने धर्म में और खोल करके देख लो तफसीर हुसैनी और कुरान पाक, आप जान जाओगे कि हाँ ये लीला वे ही लीला है। तो इसलिए अब यहाँ पर वो लीला हो रही है कि कुरान और पुराण का बिल्कुल एक निवेरा कर रहे हैं। कुरान पाक के 12वें सिपारे के 24वें पन्ने में और तफसीर हुसैनी के 301वें पन्ने पर जाकर के देखना, उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह यहाँ पर आएंगे और आकर के खुदा का नूर बरसाएंगे। ईसा रूह अल्लाह का वर्णन आया है। अब ईसा रूह अल्लाह क्या है भैया? जो अल्लाह की रूह है, बहुत साफ कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं, बिल्कुल साफ है कि जो अल्लाह की, जो खुदा की रूह है वे यहाँ कैसे आती है, उनकी खास कौन है, वो सारा का सारा वर्णन कुरान पाक में और तफसीर हुसैनी में हूबहू लिखा हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो आप अपने धर्म की पुस्तक को खोल करके देख लीजिए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ये ही ईसा रूह अल्लाह स्वयं श्री ठकुरानी जी है, स्वयं श्री श्यामा महारानी है, जो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है। मेरे प्यारो, जो विराजमान है श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम्य नूर। देखिए किसने दिया, कल वही तो चर्चा थी कि स्वरूप एक तरफ तो कह रहे कि दर्शन देने वाला कौन, कहने लगे कि ये तो श्री कृष्ण जी, नहीं श्री कृष्ण जी ने फिर कह रहे ये राज्य, कहने राज्य है तो वो वस्त्र कैसे, वो कैसे उनमें उलझाते, नहीं भाई कितना साफ कह रहे कि श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, श्री कृष्ण जी को दरस देने वाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी का स्वरूप था। मेरे प्यारो, श्री कृष्ण जी का स्वरूप था, जिसको स्वयं खोला है, स्वयं खोला है जिसको, ठीक है ना। लेकिन वो ये कि कुछ चातुरी बुद्धि के लोग हैं, उन्होंने बात को कहीं की कहीं घुमा दिया है। श्री देवचंद जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर। अब यहाँ पर किसने दिया? हक, हक श्री राज जी महाराज जी, हक श्री राज जी महाराज जी ने उनको तारतम का नूर दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज श्री, प्रणाम जी, प्रणाम, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी महाराज श्री रामेश्वर दास जी जो है जुड़े हुए, प्रणाम जी, प्रणाम। तिनका विस्तार क्यामते होएगा बड़ा मजकूर है। और उनका ये सारे की सारी लीलाएं, ये सारा का सारा वर्णन आगे कुरान में और क्यामत में और ब्रह्मवाणी से ये सारा का सारा वर्णन आगे जाहिर होएगा। मूल वेद कतेब की साहित्या लिखी सवान ने, सो आय मिली सब इति ताय मोमिन करे रोशन। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे धाम के लाडले सुंदर साथ जी, आप क्यों नहीं समझते हैं ये वक्त जो आया है, ये जो ब्रह्मवाणी है, ये जो बीतक है, ये जो हक्की स्वरूप है और ये जो मल की स्वरूप है, ये 5वें 6ठे दिन की जो लीलाएं हो रही है, ये ऐसे नहीं, ये पहले से सभी शास्त्रों के अंदर वर्णित है। इसको पहले सभी शास्त्रों में इशारे से कहा गया है, इसीलिए अब वो समय आया है, इसलिए अपने समय पर ये लीलाएं हो रही है। कागज जो भागवत का ले आए सुखमुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। अब जो 14 वर्ष तक वे ही धनी श्री देवचंद जी जो भागवत सुनते थे और अब तक भट्ट जी से उनका वो जवाब नहीं दिया जाता था, अब उसी भागवत को, उन्हीं रहस्यों को कौन खोल रही है? ये ही ब्रह्म सृष्टि खोल रही है, ये ही ब्रह्म सृष्टि खोल रही है।
क्यों? क्योंकि उनको अंदर जो नूर की लीलाएं बसी थी, जो दिव्य ब्रह्मधाम के कुछ रहस्य थे, कुछ इशारे थे, वो जब धनश्री देवचंद जी को दर्शन दे देते हैं और उनके अंदर साथ आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वेद और कतेब के सारे रहस्य तुरंत ही सब खुल जाते हैं। इनका अर्थ ब्रह्म दृष्टि खोले जान अपनी, केवल इस भागवत का रहस्य कौन खोल सकता है? केवल और केवल अपनी ब्रह्म दृष्टि खोल सकती है। ये धनतेरस महाराज जी का कौन सा नंबर था? कौन से नंबर पे धनतेरस महाराज जी कौन से नंबर पे? कौन से लीला थी? अच्छा देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए पहली आई जो है ब्रज की लीला है, पहला दिन। दूसरा दिन आता है रास का दिन आता है। तीसरा दिन आता है बसरी स्वरूप हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम का आता है। चौथा आता है मलकी स्वरूप धनीश्री देवचंद्र जी का आता है। और पांचवा आता है हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। और छठी लीला जो आज का दिन चल रहा है, ये छठा दिन चल रहा है हम सब ब्रह्म मोमिनों का, हम सब ब्रह्म सृष्टियों का दिन चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जी जी समझ गए साथ जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी। कागज जो भागवत का ले आए सुखमुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। और कागज लाया मोहम्मद अलैहि सलाम, आ गया वर्णन। एक और पुराण आई, एक और कागज आया, एक और चिट्ठी आई, एक और निशानी आई, एक और डाकिया बन करके आया। ये कौन सा डाकिया? ये हजरत रसूल अलैहि वसल्लम है, जो खुदा पाक के सामने जाते दीदार करते हैं और वहां से एक चिट्ठी लेकर के आते हैं, एक कागज लेकर के आते हैं और उसका नाम है कुराने पाक। सो भी तक श्री देवचंद जी की लिखी अल्लाह कलाम है। मेरे प्यारे लाडले साथी, यदि आपको नहीं पता है तो जाओ हम बताते हैं कि हजरत रसूल जिस कलाम पाक को लेकर के आए थे, जिस रब्बानी कलाम को लेकर के आए थे, उस कुरान पाक के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी की ये भी तक लिखी हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो धनी श्री देवचंद्र महाराज। इससे ज्यादा क्या सबूत आप ले पाएंगे? मुस्लिम धर्म के यदि कोई सुंदर साथ है, वो जानना चाहता है, भाई और कुछ नहीं, अपने कुरान पाक खोल ला। और बताया है कि कुरान के 12वें सिपारे में है और उसके तफसीर हुसैनी के 301वें पेज पर बिल्कुल साफ साफ ईसा रूह अल्लाह का आना लिखा है। आप वहां देख सकते हैं। जन्म से आखिर लग जो लो मोमिन पहुंचे धाम में, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। और इस प्रकार से कह रहे हैं मेरे प्यारे साथी, जितने भी ब्रह्म सृष्टि हुई, जितने भी मोमिन हुए, जन्म से लेके आखिर तक जो जो लीलाएं हुई, इन सब लीलाओं का वर्णन इन सभी पुस्तकों में इशारों में किया गया है। 120 बरस लो करी दज्जाल जो जोर है, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा जोर। और जो ईसा रूह अल्लाह श्री श्यामा जी महारानी धरी श्री देवचंद जी की लीलाएं होती है, वो अपनी उम्मत के साथ में आ गए। साल 9 से 90 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे, तब पूरी पूरी जमात को लेकर के आ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 तनों के अंदर बैठ करके लीलाएं हुई। पहला तन धनी श्री देवचंद जी का और दूसरा तन स्वामी नहीं मेहराज ठाकुर का, 2 तनों के अंदर। और ये 2 तन कितने वर्ष तक लीलाएं करते हैं? ये पूरे 120 वर्ष तक लीलाएं करते हैं। विक्रम संवत 1638 से 1758 तक ये लीलाएं होती है। उसी के अनुसार जब ईसा रूह अल्लाह जाहिर होते हैं तो दज्जाल ने समय समय पर अनेकों अड़चने डालते हैं। वो तो अनेकों अनेक क्यों? क्योंकि दज्जाल का काम ही क्या होता है? अड़चने डालना काम होता है। पिछली लड़ाई मोहम्मद साहब सो, फिर उनके यार तापीचे श्री देवचंद जी सो करी खबर परवरदिगार। जब हजरत रसूल मोहम्मद साहब और उनके यारों ने पहली बार अरब में खुदा को जाहिर किया, क्योंकि तब तक क्या होता था वहां पर केवल और केवल जो उनके घर परिवार के लोग जो मर जाते थे, उनको वे बुत बना करके पूजा कर लिया करते थे। तो इन्होंने वो बुत पूजा छुटवाई और छुड़वा करके क्या क्या शुरू किया?
भाई एक खुदा की इबादत करो। तो वहां पर भी जो है ये सब लोग क्या करते हैं, दज्जाल लोग उठ खड़े होते हैं और वहां पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। श्री जी साहब जी और गिरोसो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के था क्या बड़ा कुपरान। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही लीलाएं होती है कि कहाँ बैठता है ये दज्जाल, किसके बीच में बैठता है, बिहारी जी के बैठ के। कहाँ बैठ गया, श्री बिहारी जी के दिल के अंदर ये दज्जाल बैठ जाता है और धर्म की राह में ये यहाँ पर भी रोड़े अटकाता है। तो देखिए दज्जाल का काम तो यही होता है। इन सारों की शायदी लिखी अल्लाह कलाम, सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक काम। अरे मेरे प्यारे साथ जी, सारी की सारी बातें उनके धर्म ग्रंथों में हूबहू लिखी हुई है। आपको यकीन ना हो तो आप जा करके उनको देख सकते हैं। विरोध सारे विश्व का भागत इन भी तक, सबको पहचान हुई पहुंचे कदमों हक। देख कितने सुंदर कही है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीतक है ये कोई बीतक ऐसी नहीं भैया, इससे सारे के सारे ब्रह्मांड का जिन जिन को भी समस्या है वे अब अपने धर्म ग्रंथ को खोले और उसमें बीतक के अनुसार कही हुई बातों को देखे तो आपको आपके धर्म की किताबों में, आपकी उन पुस्तकों में वैसी ही मिल जाएगी। इसलिए जो लड़ाई झगड़े है वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, विरोध खत्म हो जाएंगे और सब क्या करेंगे, सब एक खुदा ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलाना है कि नहीं, आप टाइम देख लीजिए फिर आप। अच्छा अभी है टाइम, अभी तो बहुत टाइम है। सेवे सब मोमिनों को पहचान के निस्बत, भूल माने अपनी बकत हुआ क्या मत। इस प्रकार से जो सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म सृष्टि, जो मोमिन सुंदर साथ होते हैं वे अपनी पहचान करते हैं, वे निस्बत करते हैं, वे संबंध जोड़ते हैं, वे संबंध से ही कुछ पाते। यदि संबंध ना हो तो इनको मोमिन नहीं कहा जाता है। भूल माने अपनी बखत हुआ क्यामत, और वे कहते हैं कि भाई अब तो वक्त क्यामत का है, अब तो चलने का वक्त आया है। ये बातें कौन कहते हैं, केवल और केवल मोमिन कहते हैं, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। सिताबी चारों खूट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले ले ईमान। अब इस प्रकार से धनी जी के जब नूर की बारिश होने लगी, जब उनकी चर्चा होने लगी तो भाई चारों तरफ ही शोर मच जाता, क्योंकि जब सूरज निकलेगा तो अंधकार कहीं ठहरेगा नहीं। इस प्रकार से ये लीला जब होती है तो मोमिन फिर अपना ईमान लेकर के आते हैं। श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक, संबत 1638 से 1752 लो। धनी श्री देवचंद जी स्वरूप की जो पहचान हो जाती है तो उनकी जन्म से लेके आखिर तक की बीतक जो हुई है वो विक्रम संबत 1638 से विक्रम संबत 1752 तक आई है। मास आसो सुदी चतुर्दशी, इतमा सुदी 14 बरस 110, ऊपर मास चरस। आसो सुदी चतुर्दशी से लेकर के माह सुदी 14 तक जब 110 वर्ष और 4 महीने ऊपर होते हैं, ये सारी की सारी लीलाएं धनी श्री देवचंद जी की तब लीलाएं घटित होती है, क्योंकि उनके अंदर जो श्यामा महारानी बैठी थी ये लीलाएं वहां पर चालू होती है। सो सब में जाहिर भाई छिपी न रही लगार, दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। और इसी श्यामा महारानी ने, इसी ठकुरानी ने जो भी छिपी हुई रहस्य थे, जो भी बातें थी वो सारी की सारी खोल करके रख दी थी। और इसने ही एक खुदा, एक परवरदिगार, एक परमात्मा को जाहिर कर दिया था और इसी ने ही क़यामत की लीलाएं भी जाहिर कर दी थी। बोलो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। इस प्रकार से कहते हैं कि जब पहला जामा धनी श्री देवचंद जी का होता है और दूसरा जामा हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का होता है, तो वहाँ कुरान के अंदर वर्णन होता है कि भाई मशरक और मगरब ये जो शब्द है ये उन्हीं के शब्द है। यहाँ तो पूरब और पश्चिम
कहते हैं, लेकिन वहां पर इन शब्दों को उस भाषा में मशरक और मगरब कहते हैं। तब कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी ये वर्णन है, उनकी किताब में भी वर्णन है कि जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक आएंगे तो यहाँ तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक कहा, लेकिन उन्होंने उनको इमामे मेहंदी कहा है। केवल शब्दों का अंतर, शब्द से हम पकड़ नहीं पाते हैं, भाषा से हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी की सारी बीतक, ये सारी की सारी वर्णन उनकी किताबों में भी है। यदि उनको शक हो तो आप अपनी किताब को खोल करके देख सकते हैं। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूरन सब होता है सोबत मोमिनों से। और कहते हैं मेरे प्यारे लाडले साथी, तुम्हारे अंदर जैसा भी इच्छा होती है, जो तुम चाहते हो, अर्थात मन के अंदर जो सेवा भाव आता है, वो ही सेवा भाव से आपको परमात्मा का दीदार होता है। ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कैसा सेवा भाव है। श्री मोहम्मद के साथ जी ए मेर है अक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक। श्री मोहम्मद के साथ जी ए मेर है मेर हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक। इस प्रकार से मोहम्मद जी स्वयं कहते हैं धनी जी कि भाई मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा जैसा ईमान होगा, तुम्हारी जैसी अंदर से भावना होगी, तुम्हें वैसा ही ये दर्शन आएगा, वैसा ही दर्शन होगा। वरना देखिए धनश्री देवचंद जी को कितनों ने ईमान नहीं किया, जो घर में ही पधराए हुए थे, जो चर्चावानी सुन रहे थे, लेकिन कुछ ने पाया तो उन्होंने ब्रह्मधाम को देखा, और जिन्होंने नहीं पाया वे वैसे के वैसे ही रह गए। अब यहाँ से दोनों स्वरूपों का मिलन होता है, धनश्री देवचंद्र जी का और यहाँ पर श्री मेराज ठाकुर का। श्री देवचंद जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। अब इस प्रकार से जब धनश्री देवचंद जी चर्चा करते थे तो वो चर्चा जो है ना, वो बहुत ही मीठी चर्चा होती थी। मतलब मीठी कैसे होती थी कि वो चर्चा वैसी होती थी कि जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी, बिल्कुल अलग चर्चा होती थी। तो जब बिल्कुल अलग चर्चा होती है तो वो चर्चा सुनने का हमारे अंदर एक इच्छा होती है ना। वो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और हमें पता चल जाए, तो कहते हैं कि ये चर्चा सुनने से बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, अंग अंग बड़ा ही आनंदित होने लगता है। तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। और कहते हैं यदि किसी की चर्चा सुनने से मन के अंदर, आत्मा के अंदर कोई खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं होती है, कोई आनंद नहीं आता है, कोई और सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो समझ लेना ये चर्चा है ही नहीं। यहाँ पर धनी जी ने इस चौपाई में दोनों ही बातें बता दी है। क्यों? क्योंकि गांग जी भाई जब चर्चा सुनते थे तो देखा है ना कि न जाने कितना टाइम बीत गया, खड़े खड़े ही न जाने कितना समय बीत जाता है। गांग जी भाई से भी उत्सव रसोई नित्य, नई नई बातों से भी हुआ अंग में उमंग। इस प्रकार से गांग जी भाई के वहीं तो थे, ये लीला वहीं तो चल रही है अभी। तो गांग जी भाई हर रोज नई नई प्रकार से रसोई की सेवा, क्योंकि भाई सुंदर साथ भी आता था, चर्चा होती है तो सुंदर साथ भी आएगा। और ये चर्चा ऐसी है कि इसमें कोई समय का कोई पता नहीं रहता था। लेकिन शरीर है, शरीर को भूख भी लगेगी, इसको भोजन भी देना होगा, तो इसलिए रसोई की सेवा करनी भी जरूरी होती है। तो वे सब सुंदर साथ के लिए भी रसोई बनवाते थे और धनीश्री देवचंद्र जी के लिए भी रसोई का प्रबंध किया जाता था। कोई नया जो आवी बीच इन निदाम, तो श्री देवचंद जी सुख पावी, सो केता कहो इष्ठाम। आ गई ना वही लीला। जब चर्चा सुनने के लिए कोई नया सुंदर साथ आता था तो धनी श्री देवचंद्र जी को इतना सुख मिलता था, इतना आनंद मिलता था कि वे कहते थे कि मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता था, रोम रोम। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि इसको और किसी ने नहीं बल्कि श्री राज जी ने मेरे पास भेजा है।
कोई ने साथी को ल्यावी समझाए के दिन में तीन ऊपर राजी होवी, क्या नेकी करो इनसे। और यदि कोई सुंदर साथ, जैसे आप सुंदर साथ है, आप सुन रहे हैं चर्चा और यहाँ से जाते हैं, घर पर जा करके कोई सुंदर साथ से मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और वो चर्चा सुनने के लिए आपके साथ आता है, तो धनी श्री देवचंद जी कहने लगे कि उससे भी और आनंद आता था, और ज्यादा आनंद आता था कि भाई कम से कम सुंदर साथ जी यहाँ की बात जा करके बाहर चर्चा करते हैं और दूसरों को भी जागृत करते हैं। दिल में सात आवन का करे मनोरथ मन, आधार हो इनका ए धाम के सयन। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी जब चर्चा करते हैं तो वो जागने की लीला जो है वो धीरे धीरे तेज होती जाती है और सबको ये ब्रह्मधाम की चर्चा सुनने पर बड़ा आनंद आने लगता है। इन भूम में देखिए सात धनी श्रीधाम में कौन व्रत इनसो करी पूर्ण मनोरथ काम। और धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि जो जो सुंदर साथ अपने मन के अंदर लौकिक काम भी सोचते हैं, लौकिक काम सोचिए, कोई आया भाई मेरे बच्चों का ये हो रहा है, परमात्मा में कथा सुनता हूँ ठीक हो जाए, है ना। कोई सोचता भाई हमारे बच्चों की शादी, कोई मतलब जिसके कोई लौकिक काम भी थे, तो धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने से वे मन के अंदर दृढ़ विश्वास रखते थे, तो उन सुंदर साथ के लौकिक काम भी सभी के पूर्ण होते जा रहे थे। पूरे मनोरथ काम, उनके जो मन के अंदर जो काम थे वे भी पूरे होते जाते हैं। इनकी राजे भेजिया, देखो अब आगे ना वो कि किसने भेजा, इनको राजे भेजिया, किसने भेजा इनको, हाँ। यहाँ तो सोच लेते हैं कि हमने कहा वो आ गया, नहीं नहीं, अरे कहलाने वाला भी वही है और सुनवाने वाला भी वही है और भिजवाने वाला भी वही है। तो अब धनी श्री देवचंद जी उसी लीला को कहते हैं कि मेरे प्यारे साथ जी, यदि आज चर्चा में कोई नया सुंदर साथ आ जाता है तो ध्यान देना, ये और कोई नहीं, ये न तो तुम्हारे बुलाने से आया, न तुम्हारे समझाने से आया, न किसी के पुकार, बल्कि इसको स्वयं श्री राज जी महाराज जी ने ही भेजा है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। इनको राजे भेजिया दो धाम न्यामत। अब क्या कहते हैं, जैसे ही वो सुंदर साथ यहाँ आता है तो अब देवचंद जी क्या कहते हैं कि अब मैं इनको क्या दूंगा, क्या देना है इनको, परम धाम की न्यामतें देनी है। देवू ध्याम न्यामत, ये सुंदर साथ आया, इसको मुझे इधर उधर नहीं भटकाना है, इसको इधर उधर नहीं सुनाना है, इसको यदि कुछ मुझे देना है तो केवल और केवल ब्रह्मधाम के वे जो नूरी रहस्य है, वे जो नूरी बातें हैं, वे जो न्यामतें अब तक छिपी हुई थी, वे सारे के सारे गुज्ज भेद मुझे इस अपने सुंदर साथ को बताने, क्योंकि इसको भेजा किसने है, इसको मेरे श्री राज ने भेजा है ना सुंदर साथ जी। तो इसलिए जो सुंदर साथ को क्या सुनाना है, यहाँ पर यही लीला है कि जब भी सुंदर साथ से मिलो, उनसे बात करो, तो उनको क्या बताना है, उनको अपनी ब्रह्मधाम की न्यामतों के दीदार कराने हैं, न्यामतों की लीलाओं का वर्णन करना है। एक कौन भातो सुख पावी सोई करो मैं इत। और इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं कैसे कैसे सुख दूं, इसको मुझसे कैसा आनंद मिले, मैं ऐसा क्या करूं। धनी श्री देवचंद देखो कितना सोच रहे हैं, आज ये सुंदर साथ जो आया जिसे राज जी ने भेजा है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी आत्मा आनंदित हो सके। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर को चुनई पर मैं पहचानियत सयन। अब धनी श्री देवचंद जी देखते हैं नीचे बैठे सुंदर साथ को, देखते हैं और वो कहते हैं अरे भाई इन्हीं तो पहचान नहीं है अपनी, यही तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ इस बात को कि ये कोई ऐसे नहीं है, ये मेरे निज धाम ब्रह्म धाम से आई हुई ब्रह्म
आत्माएं हैं, मैं पहचान रहा हूं, मैं जान रहा हूं इनको, ये कोई छोटे मोटे नहीं है। तो अब इनको मुझे क्या देना है ताकि इनकी आत्मा हर पल ब्रह्मधाम के उन आनंद के क्षणों में तल्लीन रहे। इसीलिए धनश्री देवचंद जी अंदर से विचार करते हैं। ए पड़े माया मिने होए गए परबस, इनको समझावने कौन लेवे जस। अब इस प्रकार से धनी जी कहते हैं कि भाई ये तो सारे के सारे इस माया के अंदर भरमाए हुए हैं, इनकी क्या कथा है। और धनी ने जब मुझे जगाया है तो मैं इनको कम से कम इनकी पहचान कराऊंगा। मैं बाहर निकसो ढूंढ के काढ़ो साथ, मोको श्रीधाम धनी ने इनके पकड़ा है हाथ। आ गई ना वो लीला। मैं बाहर निकसो, अरे भाई मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे बाहर निकलने का मतलब है कि मुझे इनको जगाना पड़ेगा, मुझे इनको बताना पड़ेगा, मुझे इनको समझाना पड़ेगा। और जहां जहां मेरा सुंदर साथ बैठा हुआ है उसे ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके मुझे अपने पास लाना है और इनको ब्रह्मधाम की ये दिव्य बातें बतलानी है। मोको धाम धनी ने, किसने ये सेवा मुझे किसने दी है? मुझे ये सेवा किसी राजा या वजीर ने नहीं दी है, मुझे ये सेवा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत ने दी है। इनके पकड़ाए हाथ, इन सब सुंदर साथ के हाथ मुझे पकड़ाए है। ये सारी की सारी बातें कौन सोचते हैं? धनी श्री देवचंद जी सोचते हैं। तो यह मेहनत मोको करनी जरूर है, इस वास्ते साथ के आगे चर्चा को चलावे पूर्ण। इसलिए ये बात सुन करके धनी श्री देवचंद जी ये नहीं सोचते हैं कि न जाने ये जीव सृष्टि होगी या ये ब्रह्म सृष्टि होगी या ये नहीं, कुछ नहीं। वे जैसा भी सुंदर साथ आता है उसके सामने वो ही अंदर से निकलने वाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मधाम का नूर, ब्रह्मधाम की चर्चा, ब्रज की चर्चा, रास की चर्चा, आनंद की चर्चा। और वो चर्चा ऐसे चलाते थे, ऐसे करते थे मानो उसका एक पूर चलता है। पूर मतलब एक बहुत बहता हुआ तेज पुंज आता है बिल्कुल भयंकर रूप से, जो कभी बंद नहीं होती थी। इस प्रकार की नूरी चर्चाएं धनी श्री देवचंद जी उस बैठी हुई सुंदर साथ की जमात को सुनाया करते थे। नित्य ने चर्चा होते है सो केती को भी तक साथ रहे नजर में आज्ञा दई मापक। हे मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार की चर्चाएं वहां हर रोज चला करती थी। हर रोज नित्य चर्चा बढ़ती जाती है, नित्य चर्चा बढ़ती जाती है। जब आप आगे देखेंगे तो जानेंगे। आगे धाम धनी जी स्वयं अंदर विराजमान है देवचंद जी के, तो वे कहते हैं कि वे चर्चाओं का वक्त बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं। पहले एक वक्त 3 घंटा एक पैर चर्चा होती थी, फिर 2 पैर तक होने लगी, फिर 3 पैर भी चर्चा होती जाती है। 3 पैर भी ये होता है ब्रह्म आत्माओं का मिलना। क्योंकि उनको अपने घर की जब बात मिलती है तो वे बड़ा ही सुख पाती है, वे बड़ा ही आनंद पाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, कल चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथ जी, अभी 4:30 बज गया है ना, मैं अभी थोड़ा सा आज जल्दी निकलूंगा, टाइम हो जाता है आपको करने में। ठीक है ना साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलिए आप अब बोल लीजिए आगे। बहुत चर्चा है। हाँ, वो जो आप बोलते हैं